की वीडियो सिद्धार्थ प्रकाश की भूमिका पर है। शुरू करते हैं सिद्धार्थ प्रकाश की भूमिका। मैं सिद्धांत कहते हैं, जिस समय मैंने यह सिद्धार्थ प्रकाश बनाया था उस समय और उसे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्म भाषा की गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा शुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का प्रयास हो गया है कहीं कहीं, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरण से शुद्ध करके दूसरी बच पाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ, इसको करना उचित था क्योंकि इसके भेद के बिना भाषा की प्रकृति शुद्ध होनी कठिन थी, परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है। प्रत्येक विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल लगी थी वह निकाल कर शोध कर ठीक कर दी गई है। यह ग्रंथ 14 समास में था, 14 विभागों में रचा गया। इसमें 10 समास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध बने हैं, परंतु अंत के 2 समास और 50 उत्तरार्ध किसी कारण से प्रथम में नहीं छपे थे, अब वे छुपा दिए हैं। एक, प्रथम समास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समास में संतान की शिक्षा, तृतीय समास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन अवस्था, सत्य सत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने बनाने की रीति, चतुर्थ समास में विवाह और गृहस्थों का व्यवहार, पंचम समास में वानप्रस्थ और न्याय शासन की विधि, छठे समास में राजधर्म, सप्तम समास में वेद ईश्वर विषय, अष्ट समास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नौ समास में विद्या विद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, नौ समास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दूसरे समास में आचार अनाचार और भक्ष्य विषय, एकादश में आर्यवर्तीय मत मतांतर खंडन मंडन विषय, 10 समास में चार्वाक बौद्ध और जैन मत का विषय, 13 समास में ईसाई मत का विषय, 14 समास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समास में आर्यों के सनातन वेद ही मत की विशेष व्याख्या, जिसको मैं युक्त मानता हूँ। मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना था। जो सत्य उसको सत्य और जो मिथ्या उसको मिथ्या प्रत्यय करना, सत्य अर्थ का प्रकाशन हुआ है। वह सत्य निकाह था जो सत्य के स्थान में सत्य और असत्य के स्थान पर सत्य प्रकाश किया गया है। क्योंकि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना, मानना सत्य कहलाता है। जो उसी पक्षपाती होता है अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवान के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्वान आपको का ये मुख्य काम है कि देश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य का स्वरूप सूचित कर दे। पश्चात में सुन अपना हित अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का पीता है, जैसे दान में रहे। मनुष्य का आत्मा सत्य का जानने वाला तथापि अपने प्रयोजन की सीधी हट दुराचार और अविद्या की दूसरी से सत्य को छोड़ असत्य में डूब जाता है। परंतु इस घटना ऐसी बात नहीं है कि उनमें किसी का मन दुखाना व किसी की हानि का ताकत है, किंतु जिसने मनुष्य जाति की उनके उपकार सत्य को मनुष्य दान कर सत्य ग्रहण और असत्य का पीता करे, क्योंकि सत्य उपदेश के ज्ञान में मनुष्य जाति को उनके उपकार नहीं है। इस ग्रंथ में जो कभी कहीं भूल चूक से था सुगने छपने में भूल चुक रहा है, जिसको पक्षपात से अन्यथा संख्या खंडन मन न करे, उस पर ध्यान न देगा। हाँ, जो मनुष्य माता का से और कुछ नहीं तो उसको सत्य समृद्ध होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में है पक्षपात छोड़ सौ सिद्धांत जो बातें सत्य अनुकूल सब में सत्य उसका ग्रहण, एक दूसरे से विरुद्ध बातों का त्याग कर परस्पर प्रीति से व्यक्त करता है तो जगत का अपने ही है। क्योंकि विद्वानों को विरोध से आवेदन करने की बुद्धि वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि जो कि स्वार्थी मनुष्यों के लिए सब मनुष्यों को दूसरा भी बना दिया है। इनमें से जो सार्वजनिक हित के लक्षण होता से स्वार्थी लोग विरोध करने करते हैं, परंतु सत्य में जयति नादा सत्यन पंथा वित्तो देयान था सत्य का विजय और सत्य का पराजय। सत्य से विद्वान हमारे लगभग से आपत्ति सुदासन सिद्धार्थ प्रकाश करने से लेटते हैं। ये बड़ा निश्चय है कि ये तेन विश्वनी पूर्णामय अमृतम ये गीता वचन इसका भी है कि जो द्वितीय अर्थम प्राप्ति के प्रथम विश्व के तुल्य पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चिरमधुर करना स्मृत हो चाहे श्रोता पाठकों भी प्रथम प्रेम से देखकर इस ग्रंथ का सत्य से प्राप्त जानकारी टेस्ट करें। इसमें यह अभिप्राय है कि जो सब मतों में सत्य बातें हैं वो सब में से उसका स्वीकार करके जो मतात्मक मिथ्या बातों में खंडन किया है। इसमें यह भी करेगा कि जो सब मतात्मक प्रकाश कर विद्वान है विद्वान
सब साधारण मनुष्य के सामने रखा है, जिसे सबसे सब विचार होकर परस्पर प्रेम हो एक सत्य मस्त होगी। यद्यपि आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मतदांतों की झूठी बातों का पक्षपात न करके यथार्थ प्रकाश करता हूँ, वैसे दूसरे देशस्थ मत वालों के साथ निपटता हूँ। जैसे सब देश वालों के साथ मुंशी सुनता हूँ, वैसे देश के साथ भी और सब संजों को बरतूंगा, क्योंकि मैं भी किसी का पक्षपाती होता। जैसे आजकल की 100 मत की स्तुति मंडप प्रचार करते, दूसरे मत की निंदा हानि बंद कर देते, वैसे मैं भी होता, परंतु वैसे ही होते मनुष्यपन से नहीं, क्योंकि जैसे पशु बलवानों के लिए बुढ़ों को दुख देते मार डालते, जब मनुष्य सीपा के रक्षा कर मरते तो मनुष्य संभावना पशु होते हैं, और जो बलवान होकर निर्बुढ़ों की रक्षा करता है वो मनुष्य लगता है। जो स्वार्थ और सर्व पर हानि मुक्ति करता है तो वह दोनों पशुओं का बड़ा भाई है। अब आर्यवर्त के विषय में विशेषकर 11वें श्वास तक लिखा है। इन शासनों जो सत्य मत प्रकाश किया हुए दुग्ध होने से मुझको श्रद्धा मंत्र मीन पुराण तंत्र ग्रंथ महात्मा खंड के करते हैं। फिर जो 12 श्वास में 4 वक्त का मत इसमें एक्सेंस है, और ये 4 वक्त बहुत जैन से बहुत संबंध अन्य शराधि में रखता है। ये 4 वक्त सबसे बड़ा नास्ती उसकी चेष्टा करना अवश्य, क्योंकि जो मिथ्या बात नहीं होगी सारे दूसरे 4 वक्त का जो मत है बौद्ध जैन का मत है, वह भी 11 श्वास में संदेश लिखा है। बौद्ध जैन को विचार के साथ मेल तो थोड़ा सा विरोध है। जैन भी पूरे संशय में 4 वक्त बौद्ध सामने रहता है, थोड़ी सी बातों में जैसे जैन की इतनी साफ नहीं आती है, वो वेदवान श्वास में लिख दिया है। तो वैष्णव लेना इसका जोखिम है, इसको 12 श्वास में दिखला है। बौद्ध जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें बौद्धों के दीप वंश आदि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत से 100 दशम में दिखा है, उनमें यहाँ लिखा है। और जैनियों के लिए सिद्धांतों पुस्तक में 4 मूल सूत्र, आशा सूत्र, विशेष आशा सूत्र, 10 वैल्ग सूत्र, पाक्षिक सूत्र, 11 अंग आचार अंग सूत्र, सुंगांग सूत्र, थाना सूत्र, समवाय सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञात धर्म कथा सूत्र, उपासक दशा सूत्र, अंत गण दशा सूत्र, इनोत्तर वाई सूत्र, विभाग सूत्र, पश्चिम व्याकरण सूत्र, 12 उपांग उपवाई सूत्र, राव सैनी सूत्र, जीवा भिन्न सूत्र, पावबना सूत्र, जम्बूद्वीप पनीति सूत्र, चंद पनीति सूत्र, सूद पनीति सूत्र, निरावली सूत्र, कपिया सूत्र, कपवड़िया सया सूत्र, उपया सूत्र, कुप चुलिया सूत्र, आज कल्प सूत्र, उत्तरा अध्ययन सूत्र, निशित सूत्र, कल्प सूत्र, व्याह सूत्र, जीत कल्प सूत्र, 6 छेद महानिशित, भ्रयाचंद सूत्र, महानिशित, लघुवाचन सूत्र, मध्यवाचन सूत्र, सूत्र, अग्नि सूत्र, पंची सूत्र, 10 पन्या सूत्र, चतुर्संस्कृत पंच सूत्र, तैल्य वल्य सूत्र, प्रवृत्ति प्रिया सूत्र, पट्टा ध्यान सूत्र, चंद्र विजय सूत्र, गण विजय सूत्र, नौन समाधि सूत्र, तीर्थ सूत्र, शास्त्र सूत्र, योग सूत्र, विपमान बनते हैं। पंचांग पूर्व सब ग्रंथों की टीका मृत चन्नी भाषी 4 वर्ष समुद्र के पानी में डूबी आवक को नहीं मानते, इसे भी नन्हे गंगा जी को जारी लोग मानते। इसका विशेष मत 12 श्वास में देख लीजिए। जैन के ग्रंथों में लाखों प्रमुख दोष है, उनका भी यह संभव है जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वालों के हाथ में छपा हो तो कोई इस ग्रंथ को प्रमाण करती है, बात उनकी मिथ्या, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, उससे ग्रंथ में जैन मत से बाहर नहीं उसका। जिसको कोई न माने कभी मत से जैन मन हुआ तो ऐसा है उसका, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसको कोई भी जैन नहीं मानता हो। इसे जो जिस ग्रंथ को मानता हो अगर इसे खंडन में उसी के लिए समझाता है, परंतु कितने ऐसे उस ग्रंथ को मानते चलते हैं तो जिससे पास समाज बदलते हैं। इसे दूसरे जैन लोग अपने ग्रंथ को छिपा कर रखते, दूसरे में इसको न देते, न सुनाते पढ़ाते, इसलिए इसमें ऐसी ऐसी असंभव बातें बड़ी है जिसका कोई उत्तर जैनी में से नहीं दे सकता, झूठी बात का झूठ नहीं उतरेगा। 13 श्वास में ईसाइयों का मत लिखा, ये लोग को बनाते हैं पुस्तक मानते हैं। इसका विशेष समाचार 13 श्वास को लिखी हुई। 14 श्वास में मुसलमानों के मत इसका भी विशेष में 14 श्वास लिखी, इसका विद्यार्थी मत का विषय लिखा है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा दोषों कुछ भी प्रायोगिक न होगी, क्योंकि प्राकृत पद में 4 काल पे आप हिंसा युक्त आसक्ति तक 3-4 पद तक ध्यान जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको अर्थ अभिप्राय यथाविधि होता है। आशंका किसी वक्ता पर वक्ता के वाकस पदों की आकाशा परस्पर होती है, तब रहती है जिससे जो उसके जैसे चलते सीखना आसक्ति जिस पद के साथ जिसका संबंध उस पद को बोलना लिखना तब तो जिसके लिए वक्ता ने शब्द उच्चारण ले किया हो उसी के साथ उस वचन लेते बहुत से अर्थी मनुष्य जो कहे विग्रह से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आगे से उनकी बुद्धि दुकान में फंस कर निर्भर रहती है। इसलिए जैसे हम पुराण जैनियों के ग्रंथ
बाइबल पुराण को प्रथम ही बुरी दृष्टि से देख उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग और अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रार्थना करता है संस्कृति को निरूपित है। इन मतों के थोड़े थोड़े दोषी प्रकाशित किए हैं जिसको देख मनुष्य लोग सत्य सत्य मत का निर्णय कर सके और सत्य का असत्य करने में समर्थ है। विवेक मनुष्य जाति में भटका कर विरुद्ध बुद्धि कर एक दूसरे से शत्रु बनाना न माना विद्वानों की समझ से हुई। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोगों ने थे विचार नहीं तथापि बुद्धिमान लोग थे इसका अभिप्राय समझे इसलिए मैं अपनी पीछे स्पष्ट समझता हूँ और अपना अभिप्राय सच सुनता हूँ। इसको देख देख लाखन दिए पिछले सफल करे हुए सिद्ध का पक्षपात न करके स्थात का प्रकाश करके मुझ और सब महासुरा मुख्य करते हैं। सुरात्मा सुरांतर परमात्मा की करते इस विषय को विस्तृत स्थान करें। स्थान महाराण के पौधे पर भाद्र शुक्ल पक्ष संगत विक्रम 1939 स्वामी षष्ठी।